नमस्कार दोस्तों, मार्केट लर्निंग फॉर यू चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों ये है आईटीसी का चार्ट और यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ पर साइडवेज में था। बाद में यहाँ से एक ब्रेकआउट आ गया और ब्रेकआउट के बाद मार्केट अप ट्रेंड में चला गया। इसके बाद आप देखेंगे कि फिर से मार्केट एक थोड़ा साइडवेज में था, फिर से यहाँ से एक थोड़ा सा डाउन मूव देके फिर से यहाँ पर ऊपर निकलने लगा। लेकिन आप अगर आरएसआई देखेंगे दोस्तों, तो आरएसआई एक लोअर लो बना रहा है दोस्तों, और वही वक्त पर जो प्राइस है उसने हायर लो बना लिया है। तो ये जो डाइवर्जेंस बन गया है दोस्तों प्राइस में और आरएसआई में, इसको हिडन बुलिश डाइवर्जेंस बोलते हैं दोस्तों। ये आपको हमेशा ये जो आरएसआई के जो बीच के जो लेवल्स है, ये 30 से लेके 70 के बीच में आपको यहीं पर दिखाई देगा। जिस तरह से मैंने आपको हिडन बियरिश डाइवर्जेंस के बारे में बताया था, वो भी इसी बीच में ही बनता है। आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ या मतलब 70 के ऊपर या फिर 30 के नीचे नहीं दिखाई देगा हिडन बुलिश, ये बीच में ही ज़्यादा करके आपको दिखाई देगा। तो ये जो बनता है दोस्तों, ये और एक इसका सेकंड रूल ये है दोस्तों कि ये आपको एक अप ट्रेंड के बीच में ही मिलेगा। ये यहाँ से अभी अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया था, यहाँ से एक ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट के बाद तो तुरंत इधर आपको रेयरली दिखेगा। एक यहीं पर बीच में ही जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। अभी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जब ये अप ट्रेंड यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद अगर एक यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर एक हायर लो बनाया है और नीचे आरएसआई देखेंगे तो लोअर लो बनाया है। तो यहाँ पर भी फिर बन गया था हिडन बुलिश डाइवर्जेंस, लेकिन क्योंकि ये जस्ट ब्रेकआउट के बाद और अप ट्रेंड के स्टार्ट में ही बना था, तो ये इतना इफेक्टिव नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर फिर से ये बनने के बाद फिर से इसने काफ़ी वक्त बिताया और उसके बाद में ये बना। आपको बहुत सारे चार्ट्स में यही सिनारियो आपको दिखेगा कि जो अगर समझो तुरंत बन रहा है तो फिर आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए कि हो सकता है कि जो अगला जो रेजिस्टेंस है, जो तो ये पिछला जो हाई है ऑलमोस्ट उधर ही किधर तो प्राइस आके फिर से रुक सकता है। तो इसके लिए थोड़ा प्राइस एक्शन को वेट कीजिए, थोड़ा सा चार्ट डेवलप होने दीजिए और बाद में आप देखिए कि कुछ हिडन बुलिश डाइवर्जेंस यहाँ पर बनता है गया। और इस चार्ट में भी आप देखेंगे कि इतने सारे कंसोलिडेशन के बाद ये जब बना था तो किस तरह से एक बड़ा अच्छा अपमूव इसने दे दिया। अब यहाँ पर दोस्तों ये जो कंसोलिडेशन एरिया है, इसका लो आपका हमेशा स्टॉप लॉस रहेगा। अभी यहाँ पर इस ग्रीन कैंडल ने जो है ये टेम्पररी जो पुल बैक है इसको रोक तो दिया, लेकिन ये जो ग्रीन कैंडल बनी थी, इस ग्रीन कैंडल ने यहाँ पर एक हिंट दे दिया कि शायद यहाँ से एक अपमूव अप स्टार्ट हो सकता है। तो यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं और ऑफ कोर्स स्टॉप लॉस आपका ये कंसोलिडेशन एरिया का लो ही रहेगा हर एक केस में। दोस्तों ये है नेस्ले इंडिया का वनडे का चार्ट। आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक काफ़ी कंसोलिडेशन हुआ, फिर प्राइस नीचे आया, फिर से ऊपर जाने की कोशिश की, इस एरिया पर यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया और यहाँ से फिर से एक यहाँ पर ब्रेकआउट मिल गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, ये ब्रेकआउट के तुरंत बाद ही यहाँ पर एक कंसोलिडेशन जो हुआ था, तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप प्राइस ऊपर जा रहा था, लेकिन उसी दौरान जो आरएसआई है वो लोअर लो बना रहा था, जबकि प्राइस हायर लो बनाते जा रहा था। तो जैसा कि मैंने बताया था पहले भी कि ब्रेकआउट के तुरंत बाद अगर बनता है तो ये एक ज़्यादा बड़ा अपमूव नहीं देगा, थोड़ा सा टेम्पररी अपमूव आपको देगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ से प्राइस गया ऊपर। ऑफ कोर्स यहाँ पर आप ट्रेड तो जरूर ले सकते हैं क्योंकि डाइवर्जेंस बना है हिडन, और रेगुलर बियरिश से ज़्यादा दोस्तों हिडन बुलिश डाइवर्जेंस पे आप ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है स्टॉप लॉस आपका कहाँ पर है, या फिर
ये मतलब जब बनता है तो आपको बार बार इसमें रुकने की ज़रूरत नहीं है। ये मतलब लंबे समय तक रुकने की ज़रूरत नहीं है, इसको तुरंत ऊपर जाना ही जाना है। बल्कि जो रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस होता है उसमें काफ़ी वक्त लग सकता है। जैसे कि अभी इसी चार्ट में आप देखिए यहाँ पर रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस बना था दोस्तों, लेकिन ये बनने के बाद आप देखेंगे कि प्राइस फिर से ऊपर गया और फिर से इस लो के भी नीचे आया। तो इसके वजह से दोस्तों रेगुलर तो ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा आप बता नहीं सकते। तो इसके लिए रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस से ज़्यादा हिडन बुलिश डाइवर्जेंस ज़्यादा रिलायबल है, और ये आप कौन से भी टाइम फ्रेम में देख सकते हैं। लेकिन जो मतलब आपको हर एक टाइम फ्रेम में ये डाइवर्जेंस दिखेंगे, लेकिन वन डे का जो डाइवर्जेंस है वो ज़्यादा रिलायबल है। तो आप यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ से फिर ये डाइवर्जेंस हिडन बुलिश डाइवर्जेंस बनने के बाद प्राइस ऊपर गया, फिर से नीचे आया, लेकिन ऑलमोस्ट जो पिछला जो लो था वहीं आके प्राइस रुक गया। लेकिन आरएसआई की तरफ आप अगर देखेंगे दोस्तों, तो आरएसआई ने काफ़ी एक बड़ा लोअर लो मार दिया था। तो ये फिर से एक दोस्तों डाइवर्जेंस बन गया था प्राइस में और आरएसआई में। और यहाँ पर ऑफ कोर्स आपको स्टॉप लॉस जो ये लो है, यही लो आपका स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि अगर प्राइस और आपको यहाँ पर दोस्तों और एक चीज़ है कि एक अच्छे बड़े ग्रीन कैंडल की वेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप ये अगर प्राइस इस लो के नीचे जाने लगता है तो ये डाइवर्जेंस ही यहाँ पर रहेगा नहीं, ये डाइवर्जेंस पूरा निकल जाएगा यहाँ से। तो अगर ये डाइवर्जेंस को इंटैक्ट रहना है, हिडन बुलिश डाइवर्जेंस को, तो यहाँ से प्राइस को ऊपर जाना ही जाना है, और आपका ये रिस्क रिवॉर्ड एकदम फेवरेबल है आपको। तो आप ब्लाइंडली यहाँ पर एक ट्रेड ले सकते हैं और एक अच्छे खासे ब्रेकआउट का इंतज़ार कर सकते हैं, जो कि काफ़ी दिनों के बाद, ऑलमोस्ट एक 15-20 दिन के बाद मिला, लेकिन एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर आपको मिल गया। तो हर बार दोस्तों ये ऐसा एकदम पिक्चर परफेक्ट पैटर्न आपको नहीं दिखाएगा हिडन बुलिश डाइवर्जेंस। जैसा कि ये अभी ट्रेंड लाइंस क्लियरली दिख रहे हैं कि ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, लेकिन इस तरह के जो डाइवर्जेंस है ये भी आपको काफ़ी दिखाई देगी। दोस्तों यह इन्फोसिस का वन डे का चार्ट, यहाँ पर आप देखेंगे कि एक काफ़ी कंसोलिडेशन के बाद यहाँ से प्राइस ऊपर गया, ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट के बाद फिर से इस लेवल को इसने रिटेस्ट किया और यहाँ से फिर से एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया। दोस्तों ये मैंने अपने कई वीडियोस में आपको बताया है कि जब भी ये ब्रेकआउट होता है और ब्रेकआउट के बाद अगर प्राइस रिटेस्ट होके फिर से ऊपर निकलता है, तो समझ जाइए कि ये एक अच्छे खासे लॉन्ग टर्म की शुरुआत है। जो स्टॉक ब्रेकआउट के बाद सीधा एक स्ट्रेट लाइन में ऊपर निकलता जाता है बिना ये लेवल को रिटेस्ट किए, तो वो आपको दिखेगा कि एक थोड़ा सा अपमूव या फिर काफ़ी अच्छा अपमूव जाता भी है, लेकिन फिर वो इतना तेज़ी से गिरता है कि ये पिछला जो कंसोलिडेशन एरिया है उससे भी नीचे निकल जाता है। तो अगर इस तरह का अगर आपको ब्रेकआउट मिलता है जहां पर रिटेस्ट हो रहा है, तो समझ जाइए कि ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। और अगर ऐसे ब्रेकआउट के बाद अगर एक हिडन बुलिश डाइवर्जेंस बनता है दोस्तों, तो ऐसे ट्रेड को आप बिल्कुल भी मिस मत करना। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ से प्राइस ने एक हायर लो बनाया है, लेकिन जो आरएसआई है उसने एक यहाँ पर लोअर लो बनाया दोस्तों। तो ये एक अच्छा खासा यहाँ पर हिडन बुलिश डाइवर्जेंस बना है, और लगातार अगर आप देखेंगे कि ये इनसाइड कैंडल्स बनते जा रहा है, ये 3 डे नैरो रेंज का सेटअप यहाँ पर बन गया, और ये तीनों दिन के जो कैंडल्स है ये स्पिन टॉप डोजी की तरह बन गए, और जैसे ही इसका ये हाई ब्रेक हुआ दोस्तों, तो प्राइस कंटिन्यूस ऊपर ही चला गया। दोस्तों यह है लार्सन एंड टर्बो का वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि प्राइस बहुत ही धीरे धीरे करके छोटे छोटे कैंडल्स बनाते हुए
ऊपर जा रहा है। यहाँ पर एक ब्रेकआउट भी हो गया यहाँ पर, और ब्रेकआउट आप देखेंगे कि रिटेस्ट भी हो गया। तो ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। और यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, ये जो रिटेस्ट हुआ दोस्तों, तो ये एक अपने आप में हिडन बुलिश डाइवर्जेंस ही है। अगर मैं एक यहाँ पर ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करूँ, ये जो लो था और यहाँ से, तो ये एक यहाँ पर हायर लो बनाया, लेकिन एग्जैक्टली अगर इधर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर RSI लोअर लो बनाया। और क्योंकि ये रिटेस्ट कर रहा था पिछले जो ब्रेकआउट लेवल को, तो ये एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर सिग्नल है बाय का। और आप देखेंगे कि यहाँ से कंटिन्यूसली प्राइस छोटे छोटे पुलबैक्स देते हुए ऊपर जा रहा है। अब दोस्तों ये जो छोटे छोटे पुलबैक्स दे रहा है, तो बहुत बार ये एक डर लगा रहता है कि क्या ये अप ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। लेकिन दोस्तों ये एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, क्योंकि अगर आप RSI देखेंगे दोस्तों, तो RSI की वैल्यू जो है ये लगातार 50 के ऊपर ही रही है दोस्तों, 50 के नीचे आई ही नहीं है। तो ये जो RSI की वैल्यू अगर बिटवीन 40 टू 80 के रेंज में ही लगातार घूम रही है, तो ये समझ जाइए कि ये एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। अगर RSI की वैल्यू 20 टू 60 के बीच में ही अगर घूम रही है, तो समझ जाइए कि ये जो जो भी ट्रेंड है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये वीक है। अगर अप ट्रेंड में जा रहा है प्राइस, तो वो नीचे आ सकता है फास्ट। तो ये यहाँ पर जो अप ट्रेंड में प्राइस जो जा रही है, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि लगातार कई बार छोटे छोटे यहाँ पर हिडन बुलिश डाइवर्जेंस बनाते हुए प्राइस जा रहा है। तो ये ऐसे छोटे छोटे पुलबैक्स में आपको कई बार ये हिडन बुलिश डाइवर्जेंस दिखाई देंगे। अब यहाँ पर पिछली बार जब प्राइस एक स्ट्रेट लाइन में था, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि RSI ऑलमोस्ट एक सेम लेवल पे आ गया दोस्तों। तो लेकिन अगर रियल टाइम में आप ये चार्ट देखते थे दोस्तों, तो जब ये दो कैंडल्स यहाँ पर फॉर्म हुए, तो क्योंकि RSI लैगिंग इंडिकेटर है, तो उस वक्त ये RSI की ये वैल्यू इस लेवल के काफ़ी नीचे आपको दिखाई देती। क्योंकि इसके बाद ये प्राइस ऊपर निकल गया, तो अगर इस लोकेशन पे जब तक प्राइस जाता है, तो ये RSI की वैल्यू भी दोस्तों ऊपर निकल जाती है। ये आप हमेशा लाइव मार्केट में ऑब्जर्व कर लीजिए। अगर चाहिए तो कभी ऐसा आपको दिखाई देगा डाइवर्जेंस, तो उसका एक फोटो निकाल लीजिए स्क्रीनशॉट, और बाद में जब प्राइस यहाँ से ऊपर निकल जाता है, तो फिर से उसका स्क्रीनशॉट निकालिए और दोनों कंपेयर कीजिए। तो ये आपको पता चलेगा कि RSI लैगिंग इंडिकेटर है, तो उसके वजह से ये जो लो है RSI का, ये भी ऊपर निकल गया। लेकिन जब ये लाइव मार्केट में जब ये प्राइस सिर्फ यहाँ तक डेवलप हुआ था, तो RSI की वैल्यू इस पिछले लो के नीचे दिखाई देगी, और ये एकदम परफेक्टली हिडन बुलिश डाइवर्जेंस है। दोस्तों ये है अभी जिंदाल स्टील का वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट। यहाँ पर देखेंगे कि ये एक अच्छे खासे डाउन ट्रेंड में आया था, काफ़ी कंसोलिडेट करते हुए आया। यहाँ पर एक शार्प डाउनफॉल आया, फिर से यहाँ पर ये रुक गया, और यहाँ पर एक बुलिश डाइवर्जेंस भी बन गया, रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस, और यहाँ से प्राइस ऊपर निकल गया। अब यहाँ पर एक ब्रेकआउट हो गया, और फिर से ये जो पिछला जो कंसोलिडेशन एरिया था, तो एग्जैक्टली ये जो एरिया था, तो एग्जैक्टली इस एरिया के यहाँ पर ही प्राइस फिर से आके यहाँ पर रुक गया, और यहाँ पर एक इसने पुल बैक दिया। लेकिन ये एरिया के नीचे ये प्राइस नहीं जा रहा था, ये थोड़ा सा ये ऊपर जाके ही फिर नीचे आया, और फिर से यहाँ से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से थोड़ा सा ऊपर गया, फिर से नीचे आया। तो यहाँ पर मेजॉरिटी जो लोग हैं, ये यहाँ पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न देख के घबरा गए होंगे कि ये शायद यहाँ से प्राइस नीचे आएगा। लेकिन दोस्तों कभी भी इन्वर्टेड, कभी भी जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ये लोग रिवर्सल के लिए देखते हैं, लेकिन ये गलत है। हेड एंड शोल्डर एक्चुअली जो कंटिन्यूएशन में ज़्यादा सक्सेसफुल होता है, ये आप कभी भी कौन से भी चार्ट पर देख लीजिए।
जब अप ट्रेंड है तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ज़्यादा अच्छी तरह से काम करता है, और जब एक डाउन ट्रेंड होता है तो जो रेगुलर हेड एंड शोल्डर पैटर्न है वो ज़्यादा अच्छी तरह से काम करता है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि ये हेड एंड शोल्डर देख के काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पर डर के एंट्री ली नहीं होगी, लेकिन अगर आप यहाँ पर RSI देखेंगे दोस्तों, तो RSI ने यहाँ पर एक अच्छी तरह से, यहाँ पर देखेंगे कि RSI ने एक अच्छी तरह से एक डाइवर्जेंस बना लिया है। तो ये यहाँ पर डाइवर्जेंस यहाँ पर बन गया और यहाँ से प्राइस ऊपर निकल गया दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों और एक बात आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिर से प्राइस धीरे धीरे ऊपर गया और फिर यहाँ पर एक थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश की, लेकिन यहाँ से फिर से ऊपर निकल गया। और इस वक्त दोस्तों अगर ये जो यहाँ पर पैटर्न बना है, यहाँ पर जो थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ है इस एरिया में, अगर इस वक्त आप चार्ट देखते हैं ना दोस्तों, तो आपको फिर से हिडन बुलिश डाइवर्जेंस दिखता। मतलब ये यहाँ पर अगर मैं एक ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर ये ऐसा दिखता, और ये नीचे की तरफ एग्जैक्टली ये ऑलमोस्ट यहाँ पर दिखता। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई आपको हिंट मिला ही नहीं है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाए। एक भी अच्छी ग्रीन कैंडल नहीं बनी है। मतलब यहाँ पर ये एक छोटी ग्रीन कैंडल बनी जो कि आप इसको बुलिश हरामी बोल सकते हैं दोस्तों, लेकिन फिर से तुरंत उसके अगली कैंडल भी रेड ही बनी। और एक बात मैंने अपने जो भी कैंडल स्टिक पैटर्न है उसमें कही है कि अगर ये अभी बुलिश पैटर्न बना है, लेकिन इसके पहले आप देखेंगे कि बहुत ही शार्प फॉल यहाँ पर आया है। मतलब प्राइस 200 से सीधा 160 पर आया है, और इतने शार्प फॉल के बाद तुरंत ये पैटर्न बना है। तो दोस्तों ये कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ पर जस्ट इसने ये फॉल एब्जॉर्ब किया है दोस्तों, और इसका जो मोमेंटम है ये आगे थोड़ा देर तक चलेगा, थोड़े दिन तक चलने वाला है। तो यहाँ पर कुछ भी आपको हिंट नहीं मिल रहा है। हाँ, अगर फिर भी अगर मैंने पिछले एग्जाम्पल में आपको बताया था उस तरह से अगर एक एग्रेसिव ट्रेडर की तरह आपको यहाँ पर ट्रेड लेना है, तो क्योंकि यहाँ पर एक कंसोलिडेशन एरिया भी है, यहाँ पर बना था, यहाँ पर बना था, तो हो सकता था यहाँ से प्राइस ऊपर निकल जाए। तो यहाँ पर आप ट्रेड लेते भी दोस्तों, तो ये एरिया जो है ये आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है। अगर इसके प्राइस नीचे जाने लगा तो बिना किसी संकोच के आपको निकल जाना चाहिए। तो इस तरह से प्राइस एक्शन जो है दोस्तों ये लीडिंग इंडिकेटर है, और भले ही आप बाकी के कितने भी इंडिकेटर्स इस्तेमाल करिए, फिर चाहे वो RSI ऑसिलेटर्स हो, मोमेंटम हो, मूविंग एवरेज हो, या फिर ऑप्शन चेन हो, दोस्तों आखिर में आपको प्राइस एक्शन पर ही रिलाई करना पड़ेगा। क्योंकि बाकी के जो भी इंडिकेटर्स है वो सिर्फ आपको एक सपोर्ट देंगे, एक थोड़ा सा क्या चल रहा है चार्ट में, अगर आप सिर्फ प्राइस एक्शन देख के अगर पता नहीं लगा सकते तो वो आपको हेल्प करेगा। लेकिन आखिर में एंट्री एग्जिट के लिए आपको प्राइस एक्शन पढ़ना बहुत और बहुत ज़रूरी है। आपको लोग बोलते हैं कि कुछ इतने ही पैटर्न्स आप समझ लीजिए, उतने ही पैटर्न्स। दोस्तों ऐसा नहीं है, आपको हर एक पैटर्न समझना ही समझना है। क्योंकि अगर हर एक पैटर्न आपको सिर्फ ज़्यादा वक्त नहीं देना है, एक बार सब पैटर्न्स आपने कंसेप्ट समझ लिए, तो इस ऐसे समय में जब ये अभी फॉल आ रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है ये आप इजीली गेस कर सकते हैं, और एंट्री लेनी है नहीं लेनी है इसका भी डिसीजन आप ले सकते हैं। दोस्तों यह है इंडिगो का चार्ट। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर काफ़ी कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ, और फिर से काफ़ी कंसोलिडेट होते होते धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ जा रहा है, और यहाँ पर फिर से एक ब्रेकआउट मिल गया। यहाँ पर जो पिछला जो रेजिस्टेंस एरिया था यहाँ से ब्रेकआउट होके यहाँ से ऊपर निकल गया। ऊपर जाने के बाद फिर से इसने ये जो ब्रेकआउट लेवल है ये रिटेस्ट किया, फिर से ऊपर गया, फिर से यहाँ पर रिटेस्ट किया। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि RSI जो है दोस्तों, RSI ने यहाँ पर एक लोअर हाई बना लिया था, बल्कि जो प्राइस है प्राइस यहाँ पर हायर हाई बनाया है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि एक बड़ी ग्रीन कैंडल से प्राइस यहाँ पर ऊपर निकल गया।
और मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऐसे केस में हमेशा फर्स्ट टारगेट आपका जो पिछला हाई है वही है, और इसके ऊपर अगर निकलने लगता है तो फिर वो मूव आप फिर से कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट टारगेट तो आपका यही होगा। और इसके बाद देखेंगे दोस्तों कि लगातार ये एक ही चैनल में प्राइस घूमता रहा, नीचे की तरफ जो ये ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ ये लाइन में ये चैनल में प्राइस घूमता रहा, और आखिर में दोस्तों यहाँ पर फिर से सिर्फ ऊपर की तरफ अच्छे से कंसोलिडेट होके फिर से यहाँ से ब्रेकअप हो गया। तो यहाँ पर ट्रेड लेने के बाद यहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट बुक करने के बाद आप अगर कुछ क्वांटिटी पेंडिंग रखते दोस्तों तो ये मूव आप जरूर कैप्चर कर लेते। अब इसमें काफ़ी समय बीत गया दोस्तों, ऑलमोस्ट ये 7-8 महीने निकल गए, लेकिन अगर आपका ध्यान अगर आरएसआई की तरफ रहता तो आरएसआई आप देखेंगे कि 40 के नीचे गया ही नहीं, सस्टेन नहीं हुआ, मतलब नीचे डिप मारता था लेकिन तुरंत 1-2 दिन में फिर से ऊपर आता था। तो जब तक आरएसआई बिटवीन 40 टू 80 के बीच में दोस्तों ट्रेड करता है तब तक ये ट्रेंड स्ट्रॉन्ग समझ लीजिए, और अगर आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा है तो आप बिल्कुल इस ट्रेड में बने रह सकते हैं कुछ क्वांटिटी लेकर। और आखिर में अगर आप इसमें बने रहते तो आप देखते कि यहाँ से एक अच्छा फिर से अप मूव यहाँ पर मिल गया। दोस्तों यह है डॉक्टर रेड्डी का चार्ट। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक डिप आने के बाद यहाँ से फिर से एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आ गया इसमें, और ब्रेकआउट के बाद फिर से एक पुल बैक आया। पुल बैक के बाद आप देखेंगे कि ये जो पिछला हाई है, ये पिछला हाई ये ब्रेक नहीं कर रहा था, और एक दो फॉल्स ब्रेकआउट अटेम्प्ट भी हो गए और प्राइस फिर से नीचे आने लगा। काफ़ी सारे जो बायर्स है ये देखकर यहाँ से निकल गए होंगे। इनफैक्ट यहाँ पर एक अगर आप देखेंगे तो एक ट्रायंगल भी दिख रहा था, तो ये भी नीचे की तरफ ब्रेक हो गया, तो काफ़ी सारे बायर्स निकल गए होंगे। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो आरएसआई और प्राइस में डाइवर्जेंस यहाँ पर बन गया। आरएसआई ने यहाँ सॉरी प्राइस ने यहाँ पर एक हायर लो बना लिया था और आरएसआई ने एक लोअर लो बना लिया था, और यहाँ पर डाइवर्जेंस बन गया और यहाँ से प्राइस फिर से ऊपर जाने लगा। और आप देखेंगे कि यहाँ से प्राइस ऑलमोस्ट 50% यहाँ से इंक्रीज हो गया। तो ये इस तरह से दोस्तों ये जो हिडन बुलिश डाइवर्जेंस है आपको सही एंट्री और ऑलमोस्ट एक बॉटम से एंट्री लेने में हेल्प करता है। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जो कंसोलिडेशन एरिया हुआ है उसका लो आपका स्टॉप लॉस होगा। अगर ज़्यादा आपको सेफ खेलना है तो ये जो पिछला जो लो है ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अगर ये इन दोनों ये पॉइंट्स में अगर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो आप ये स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं फॉर ए सेफर ट्रेड। और क्योंकि अगर प्राइस इसके नीचे निकल जाता है तो ये डाइवर्जेंस खत्म हो जाएगा, ये डाइवर्जेंस रहेगा नहीं और कोई भी यहाँ पर ट्रेड बाय ट्रेड लेने का कोई यहाँ पर हमें सिग्नल नहीं मिलेगा। फिर यह है एचडीएफसी का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एक टॉप बनाने के बाद प्राइस नीचे नीचे आया और यहाँ से फिर से एक इसने अच्छे से ब्रेकआउट दे दिया। लेकिन अगर आप देखेंगे कि प्राइस फिर से यहाँ ब्रेकआउट दे के नीचे आया और ये जो ब्रेकआउट लेवल था इसने फिर से टेस्ट करने की कोशिश की और यहाँ पर एक अच्छे से बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न भी बन गया और प्राइस फिर से यहाँ से ऊपर जाने लगा। लेकिन ये जो कैंडल्स देख रहे हैं आप, कुछ खास बुलिश कैंडल्स है नहीं, कुछ सब डोजी लॉन्ग लेग डोजी इसी तरह से प्राइस एक्शन बन रहा था। तो ये एक यहाँ पर हिंट दे रहा था कि शायद ये फिर से इसका लो टेस्ट करेगा और वैसे हुआ, प्राइस फिर से नीचे आया और ये जो बुलिश एंगल्फिंग का जो पैटर्न बना था उसका लो इसने टेस्ट किया। भले ही प्राइस इसके नीचे गया लेकिन ये इसके नीचे क्लोज नहीं कर पाया और काफ़ी सारे बायर्स यही देख इधर ही फंस जाते हैं और वो लोग अपने बाय ट्रेड से निकल जाते हैं। हमेशा जो पैटर्न है उसका लो अगर स्टॉप लॉस है तो एक कैंडल प्रॉपर उसके नीचे क्लोज होना जरूरी है। ये विक्स तो आते जाते रहेंगे ऊपर नीचे, लेकिन प्रॉपर उसके नीचे क्लोजिंग देना चाहिए। और हमेशा की तरह अगर आप फिर से
प्राइस एक्शन और RSI को कंपेयर करेंगे तो RSI ने यहाँ पर एक अच्छे से डाइवर्जेंस दे दिया था। यहाँ पर देखेंगे RSI ने एक लोअर लो बना लिया था, बल्कि प्राइस यहाँ पर एक हायर लो बना रहा है। तो यहाँ पर आप इजीली एक बाय ट्रेड ले सकते थे, क्योंकि अगले 2 कैंडल्स ने यहाँ पर फिर से प्राइस ऊपर की तरफ लेके गए। तो यहाँ पर आप एंट्री ले सकते थे। आपका स्टॉप लॉस ये जो कंसोलिडेशन एरिया है इसका लो रहेगा। अब इस केस में क्योंकि ये पिछला लो काफ़ी नीचे है, तो आपको यही लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और यहाँ से आप फिर देखेंगे कि बहुत ही अच्छी तरह से प्राइस ऊपर की तरफ निकल गया। तो दोस्तों इस तरह से जो हिडन बुलिश डाइवर्जेंस है वो आपको सही एंट्री लेने में मदद करता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये इतने सारे एग्जाम्पल से हिडन बुलिश डाइवर्जेंस किस तरह से ट्रेड करना है ये समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन जरूर क्लिक करें, ताकि फ्यूचर में जो भी मैं इस तरह के वीडियोस बनाऊंगा उसके अलर्ट्स आपको मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।